नमस्कार साथियों, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे रोज़ मैसेजेस के ऊपर मैसेजेस आ जाते हैं। तकरीबन 100 मैसेजेस तो मुझे रोज़ मिलते हैं और उन 100 मैसेजेस में 4 या 5 मैसेजेस ऐसे आ जाते हैं कि मैडम आप क्यों नहीं किसी मंत्री के साथ बात करें, किसी सांसद से जाकर मिल लें। आपकी बात सच है, अच्छी बात है। मंत्री के पास जाना, सांसद के पास जाना, बात सही है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, किसी भी मंत्री को मिलने के लिए परमिशन, अपॉइंटमेंट सारा कुछ लेना पड़ता है। एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। वो अगर मुझे अपॉइंटमेंट भी दे देते हैं, कितने मिनट का, 2 या 3 मिनट का, और उस 2 या 3 मिनट में मुझे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का आवाज़ उनके सामने रखना है। मैं तैयार हूँ आपका आवाज़ वहाँ तक लेके जाने के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पीछे जिनके लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स, उनका संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ना कि 10, 12, 20 के बराबर। और मैं वहाँ मंत्री के पास पहले तो पहुँचने से दूर है, और अगर पहुँच भी गई मैं वहाँ तक, मेरा संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ना पीछे, जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ या जिनके लिए मैं उनका आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने जा रही हूँ, तो मेरे पीछे फौज रहना चाहिए ना कि 10, 12 या 20 लोग। कहाँ 55,000 कैंडिडेट्स और कहाँ दिल्ली में 10 से 12 लोग या 20 लोग हैं। तो मुझे मंत्री या सांसद कोई पूछेंगे, आप इन 10, 15, 12, 20 लोगों के लिए फाइट कर रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आपको पहले भी कहा था, मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी कहा था कि आप लोग हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखिए, हमारे गृह मंत्री जी को लेटर लिखिए। दिल्ली आने तक आपका ये काम हो जाना चाहिए था, जो आप लोग ने नहीं किया। आपके 55,000 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स में 2 से लेके 4 स्टूडेंट्स लोग पीएम मोदी को लेटर लिखे, गृह मंत्री को लेटर लिखे, या जो आरटीआई लगाए हैं, बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको लेटर आया है। उनके मन में एक उम्मीद जगा है, एक किरण जगा हुआ है कि हमें एक जवाब मिला है। जवाब मिलना मतलब एक पॉजिटिव नोट है, एक पॉजिटिव नोट है। ये पॉजिटिव नोट आपके पास है, बस सिर्फ 2 या 4 स्टूडेंट्स के पास है। जहाँ से आपको दिल्ली आने तक जितना पैसा खर्चा करते हो, उससे कम पैसे में आपको लेटर लिखना था, आप वो भी काम नहीं किए। तो परमिशन आपको कैसे मिलेगी? परमिशन तब आपको मिलेगी जब आपका संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर होवे, तब जाके आपको परमिशन मिलेगी। सबसे पहला
आपके साथ मंत्री के पास जाना, आपका संख्या बल ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं आपका लिए फाइट कर रही हूँ तो मेरे पीछे फौज तो खड़ा रहना चाहिए। आप अगर 100 से 200 लोग भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हो तो आपको परमिशन मिलना आसान है। बिफोर हैंड प्री प्लानिंग ये नहीं होता है। और एक बहुत अहम बात मैंने नोटिस किया है, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इन आपस में ही एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं। जो दिल्ली में बैठे हैं आपस में ही विश्वास नहीं करते हैं एक दूसरे के ऊपर। कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, कौन किस दिशा में चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। सबसे पहला मैं वापस कह रही हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखिए। एक जन ने सारे 55,000 स्टूडेंट्स लिखना चाहिए, और जो लिखे हैं उनको दोबारा बोल रही लिखो। आप गृह मंत्री को लेटर लिखिए, अपने प्रदेश का सीएम को लेटर लिखिए, अपने प्रदेश का राज्य गृह मंत्री को भी लेटर लिखिए। क्यों नहीं लिखे आप? उतना कितना खर्चा होता है? जितना आप अपने गांव से दिल्ली पहुंचने उतना तो खर्चा नहीं होता है। आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस ही यूज़ करना है, आप वो भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं? मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, अगर आपका जॉइनिंग लेटर मिलना है, जो मैं बोल रही हूँ आपको वो करना है, तब जाके कहीं ना कहीं उम्मीद जगेगा। मैंने आपको कहा मास मेलिंग करने के लिए, आप लोग ने उसके ऊपर भी अमल नहीं किया है। या तो आप 12 तारीख का तय कीजिए तारीख कि मास मेलिंग करना है। मास मेलिंग करना है मतलब मास मेलिंग करना है। 55,000 कैंडिडेट्स का मास मेलिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर ये जिम्मेदारी उठाई हूँ पूरे लॉकडाउन में, मैं अकेली आपका आवाज़ को ज़िंदा रखी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आज मैंने एक मैसेज ऐसा नोट किया है कि 4 मैसेजेस कुछ ऐसे बोल रहे थे कि मैडम आप तो बहुत कमाई कर रहे हो। मैं उन 4 लोगों को कहना चाहती हूँ, इस गलतफहमी में मत रहिए कि कोई भी यूट्यूबर एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का मुद्दा उठा के कमाई कर रहा है। आपका संख्या 55,000 कैंडिडेट्स है और आप मेरे व्यूज़ देखिए कितने व्यूज़ जाते हैं। 2, ढाई, 3, 4 हज़ार तक जाएगा तो ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 रुपया मिलता है, और मैं 1500 खर्चा करके वहाँ तक पहुँचती हूँ। आना जाना मेरा 1500 लगता है। कहाँ पर 60-70 रुपया और कहाँ पर 1500 खर्चा करना, आप ही सोचिए। इसमें हमारा कोई कमाई नहीं है, इसमें मेरा एक इंसानियत है। जैसा नकुल और इसका मांस, नकुल और मांस का रिश्ता है, जुड़े हुए हैं, वैसा एसएससी जीडी स्टूडेंट और मैं जुड़ी हुई हूँ। पूरे लॉकडाउन में मैंने अकेला इनका आवाज़ उठाई हूँ, और 100 यूट्यूबर्स आते जाते रहेंगे। बड़े मीडिया वाले लोग तब आएंगे, अभी तो आने से दूर की बात है, वो तब आएंगे जब आपका संख्या बल 55,000 कैंडिडेट्स जो है वो उतर जाएंगे मैदान में, तब वो आएंगे, तब तक वो नहीं आएंगे। और आपको हमारा ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा नकुल और मांस का जो रिलेशन है, वैसा आपका हमारा रिलेशन है।
वो विश्वास रखना चाहिए हमारा ऊपर, तब जाके आपका आवाज़ आगे तक जाएगा, बढ़ेगा। अगर आप ही हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आप ही हमारा यूट्यूब वीडियोस देखेंगे नहीं, तो हमें भी एक हौसला कैसे होगा आपका साथ देने का। आपका साथ देने के लिए आप भी हमारा हौसला बढ़ाओ। हमारा जो वीडियोस है देखो, जितने कैंडिडेट्स है उतना कम से कम तो व्यूज़ मिले, देखे, पता तो चले, मैसेज तो पहुंचे, लेटर लिखना, मास मेलिंग करना, सारा कुछ। और आप कहते हैं रिबेल रणबीर जी ये सारे हमारा साथ छोड़ दिए। मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, वो आप लोग ने उनको मजबूर किए थे उस समय। आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, उसको आपने तोड़ दिया। आज भी मैं कह रही हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके ही आंदोलन करना है। विदाउट परमिशन कोई भी गलत काम करोगे तो आपका जो काम, जितना तक मैंने आवाज़ पहुंचाई है ना, वो पूरा ज़ीरो पे आ जाएगी। और उसके बाद कोई यूट्यूबर हो या कोई मीडिया वाले हो सामने नहीं आएगा या साथ नहीं देगा। आज जो भी आ रहे हैं अभी आपके सामने, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम के लिए आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ इसीलिए जुड़ी हूँ क्योंकि एक इंसानियत के तौर पे जुड़ी हूँ। और मैं वापस से कह रही हूँ, कोई भी आंदोलन बिना परमिशन के मत करना। आपका संख्या अगर 100-200 होवे तो आपको परमिशन 100% मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, आप लोगों को लेटर्स लिखने का और मास मेलिंग करने का वो ज़रूर कीजिए। सबसे पहला, जब तक आप अपना एक रिकॉर्ड नहीं बनाओगे, आप कदम आगे मत बढ़ाना। आप बढ़ा भी नहीं सकते हो। आप एक बार जाके बोल दोगे कि मेरे लेटर देख कर आए, भाई फॉलो अप होता है उस लेटर का। आपने कभी फॉलो अप किया है उस लेटर का? क्या हुआ? आपने कभी किसी यूट्यूबर से शेयर किया है बातों का? जब मैंने आपके ऊपर इतना विश्वास करके अपने जेब से पैसा खर्चा करके वहां तक आती थी, मुझे वो 60-70 रुपया के लेने, आज भी आप देखो, कल भी आप मेरा वीडियो चैनल पे देखो, कोई वीडियो नहीं है। मुझे कोई फिक्र नहीं है इस बात का। मुझे मालूम है, मुझे मेरा घर भी चलाना है, किस तरह से चलाना है वो मैं जानती हूँ। आपके 60-70 रुपये से नहीं चलने वाला है। तो वो जो मैसेजेस जो डाल रहे हैं ना पैसों के बारे में, वो प्लीज़ आप ज़रा जो भी मैसेज डालेंगे सोच समझ के डालिए। हम यहाँ पर कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। इंसानियत भी एक चीज़ होती है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को, आप अपना संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए और परमिशन लेकर आप अपना आंदोलन जारी कीजिए। बिना परमिशन के कोई गलत कदम मत उठाइए जहाँ आपका करियर दांव पे लग जाए। और मैं माननीय गृह मंत्री से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 2018 स्टूडेंट्स का जो रिटन टेस्ट पास
फिज़िकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है, उनको जल्द से जल्द जॉइनिंग लेटर दीजिए। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज़ 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 उनको जॉइनिंग लेटर दीजिए, ताकि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है देश के अंदर, हमारे दिल्ली में आकर ये सारा कुछ वही का वही रुक जाए और अपना अपना काम पे जॉइनिंग हो जाए। देश भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।